तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। अलवर के भारतीय स्कूल के पास मोपेड से जा रहे एक बुजुर्ग की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक का चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। विवादित वीडियो मामले में पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी सलमान चिश्ती से पुलिस ने रिमांड के दौरान मोबाइल जब्त कर लिया है, जिसमें विवादित वायरल वीडियो मिला। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने ईआरसीपी पर गहलोत सरकार के रुख को राज्य के हितों के खिलाफ करार दिया है। चौधरी ने कहा कि ईआरसीपी के निर्माण में अभी बहुत सारी तकनीकी अड़चनें हैं। उदयपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में सुंदरवास निवासी एक युवक को जान से मारने की धमकी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर के परकोटे के संरक्षण का काम शुरू हो चुका है। मंत्री महेश जोशी, हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनीश गुर्जर, निगम आयुक्त विश्राम मीणा ने गुरुवार को गंगापोल गेट पर परकोटे के संरक्षण के काम का शिलान्यास किया। सवाईमाधोपुर पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई है। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम आयुक्त सख्त रूप अख्तियार कर चुका है। झोटावाड़ जोन के 2 मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों को सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर दिया कारण बताओ नोटिस। रसोई सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाए जाने के विरोध में श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रोष मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के छात्रों ने वीसी सचिवालय पर यूजी के प्रवेश की तारीख बढ़ाने जैसी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के पदाधिकारी महेश चौधरी और अमरदीप परिहार के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने वीसी सचिवालय पर धरना देकर ज्ञापन सौंपा। करौली में आयोजित किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा है कि किसानों और राजस्थान की खुशहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकारें राजनीति छोड़कर जल्द से जल्द ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर काम करें। धौलपुर में खेत पर काम करते समय एक 16 वर्षीय किशोरी गहरे कुएं में जा गिरी। घटना के 3 घंटे बाद जब परिजनों को पता लगा तो बालिका के शव को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। चूरू में पानी निकासी की समस्या के समाधान को लेकर विधायक राजेंद्र राठौर ने ज्ञापन दिया है। नगर परिषद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारी भरकम बजट के दुरुपयोग का यहां स्पष्ट उदाहरण देखा जा सकता है। चूरू में कृषि मंडी के सामने एनएम पेस्टिसाइड खाद बीज की दुकान पर दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। तिजोरी में रखे करीब 80,000 रुपए के पास के नकदी लेकर फरार हो गए। टोंक के निवाई के एक घर में 11 केवी करंट दौड़ गया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही दिखाते हुए 1 घंटे तक कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे 1 घंटे तक डर के साए में परिवार के लोग रहे। करौली जिला मुख्यालय पर मामूली कहासुनी में हुए झगड़े से फैली अफरा तफरी के बाद पुलिस प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए न सिर्फ आरोपियों को हिरासत में लिया, साथ ही शहर में लगातार गश्त और समझाइश कर बंद हुए बाजारों को वापस खुलवाया। कोटा के पिसला इलाके में हुए सरकारी टीचर के ब्लाइंड मर्डर का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने टीचर की बेटी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही अध्यापक पिता की हत्या करवा दी थी। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने सुल्तानपुर के दिगोद में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में भाग लिया। इसके साथ ही आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के माध्यम से तत्काल समाधान कराया। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में व्यापारियों और पुलिस प्रशासन को ईद का डर सताने लगा है। भीम उपखंड अधिकारी और पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र सिंह राठौर ने व्यापारियों और कस्बे के गणमान्य लोगों की एक बैठक ली, जिसमें कस्बे में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति बनाए रखने पर चर्चा की गई। चूरू के रतनगढ़ में कूलर का तार लगाते समय करंट की चपेट में आने से एक 30 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई। परिजन विवाहिता को रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोटा में हेल्दी लीवर कैंपेन की सफल क्रियान्विति के लिए गुरुवार को स्वास्थ्य भवन सभागार में कोटा शहर चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों की बैठक स्वास्थ्य भवन में हुई।
डूंगरपुर में पुलिस ने एक शिक्षक की बाइक की डिग्गी से लाखों रुपए चोरी के मामले का आज खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में रोड नंबर 3 पर एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रही महिला का सिर उसके ही पति ने पत्थर से फोड़ डाला। इस मामले में कोतवाली में महिला के रिश्तेदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई। राजसमंद में भाजपा कार्य समिति की बैठक के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष के पुत्र अरविंद सिंह पर हमला करने के आरोपी ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर में पुलिस ने थाना प्रभारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध देसी कट्टा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। कोटा में बवरकुंज हैंगिंग ब्रिज के पास डकैती की वारदात को नाकाम करते हुए पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार किया। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है और 75 कट्टों में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किया। भरतपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात यूडीसी बाबू को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर चोरी की 11 बाइक बरामद की। भरतपुर जिले की नदबई पंचायत समिति में सरपंच संघ ने विकास कार्य न होने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरना स्थल पर पंचायत समिति के उप प्रधान सहित कई ग्राम पंचायतों के सरपंच भी मौजूद थे। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती और हाउस कीपर भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में परीक्षा वाले दिन फ्री में यात्रा कर सकेंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को उदयपुर आएंगी। शहर के एक होटल में उनका भाजपा के सांसदों और विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम। ईआरसीपी को लेकर जल संसाधन मंत्री ने बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि केंद्र यदि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगी तो भी राज्य ईआरसीपी को पूरा करेगा। बूंदी में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने गांव के लोगों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला। सादुलपुर के गांव सुलखनिया बड़ा में एक नाबालिग बालिका के साथ शराब के नशे में धुत 2 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की घटना के बाद परिजनों ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। चूरू के सुजानगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन कर बाजारों की सड़कों को नया बनवाने की मांग की गई। इस दौरान कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। धौलपुर में कोखेत पर काम करते समय एक लड़की गहरे कुएं में जा गिरी और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उपखंड प्रशासन के सहयोग से किशोरी के शव को बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ में बालिका वात्सल्य गृह की दीवार फांदकर फरार हुई 2 नाबालिग छात्राओं को कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग इलाकों से दस्तयाब किया है। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ और मानव तस्करी निरोधक यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टाउन और जंक्शन से भिक्षावृत्ति करते हुए 6 बच्चों को दस्तयाब किया और बच्चों के परिजनों से समझाइश कर बच्चों को परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर हुई मानसून की पहली बारिश के दौरान शहर में जगह जगह पानी भराव सहित सड़कें टूटने और धंसने के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षा विभाग सहित तमाम विभागों में सरकार ने तबादलों से बैन हटा दिया है, मगर राजस्थान के शिक्षा विभाग में अध्यापक ग्रेड 3 पर कई तरह की पाबंदी लगाया हुआ है। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों के भाजपा से संबंध निकलने के बाद कांग्रेस आक्रोश में है। यूथ कांग्रेस ने देश भर में भाजपा के खिलाफ पोस्टर वार शुरू कर दिया। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची। टीम ने आरोपियों के घर पर और संबंधित ठिकानों पर दबिश दी और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उदयपुर, अजमेर, करौली और अलवर में हुई घटनाओं में पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर झालावाड़ जिले का झालारा पाटन कस्बा बंद है। बंद के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा।
कोटपुतली में कन्हैयालाल की नृशंस हत्या के मामले को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से बंद के आह्वान पर शाहपुरा कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। बंद के दौरान कस्बे में राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने भी इसका समर्थन किया। सीकर में एक प्लॉट में नींव खोदते समय पास की दीवार गिरने से 8 महीने के बच्चे की दबने से मौत हो गई। मजदूरों और जेसीबी की सहायता से बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। धौलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमले में बुरी तरह घायल हुए युवक की जान चली गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर में पुलिस ने बड़ी वारदात करने की फिराक में घूम रहे एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। तलाशी में उसके कब्जे से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बिना कागजात के बोलेरो गाड़ी लेकर गुजर रहे एक शातिर वाहन चोर और हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर वाहन चोर के कब्जे से बीकानेर रजिस्ट्रेशन नंबर की एक बोलेरो कैंपर गाड़ी भी जब्त की। श्रीगंगानगर में 4 जुलाई को स्कूटी सवार महिला के गले से चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दौसा के बांदीकुई शहर में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोरों ने एक दुकान से 80,000 रुपए की नकदी और अन्य माल चुरा लिया। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के अटवाल नगर में मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर में एक मोटर गैरेज के बाहर से डंपर मालिक ने नीलामी में बिका खुद का डंपर वापस चुरा लिया। नीलामी में खरीदे गए डंपर के मालिक ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दी तो पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि ये डंपर उसका था जो टैक्स बकाया होने के चलते परिवहन विभाग ने सीज कर दिया था। सीकर में किसान को बाइक सवार युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने रोका और उसके बाद किसान के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया। बूंदी एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए हट्टीपुरा हलके के पटवारी छोटूलाल चौधरी को 20,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल के क्रिटिकल पावर प्लांट में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। थर्मल अधिकारियों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उदयपुर में कर्फ्यू में 15 घंटे की ढील दे दी गई है। इससे पहले कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील के साथ छूट का दायरा शुरू किया गया था। बांसवाड़ा में एक मार्बल व्यवसायी के घर कुछ बदमाश बेधड़क घुस गए और 80,000 कैश के साथ सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री चलती ट्रेन से गिर गई। रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने महिला को संभाला और उसकी जिंदगी बचाई। सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर जिले में एक ट्रक ने लोडिंग टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में लोडिंग टेम्पो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं लोडिंग टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर में जंगली जानवरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिले के गांव कसाई नगला में एक खूंखार भेड़िए ने एक महिला सहित कई लोगों पर हमला कर दिया। सीकर में बुधवार की रात लगातार 2 सड़क दुर्घटनाएं हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। सवाई माधोपुर में अचानक से शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। सूचना मिलने पर बिजली निगम के अधिकारियों ने जल्द ही विद्युत सप्लाई बंद कर दी। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव सिंघाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपोल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की।
जोधपुर में बकरीद से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है। जोधपुर में पुलिस कमिश्नर सहित ईस्ट और वेस्ट के दोनों डीसीपी बदले गए। बांसवाड़ा में निगरानी समिति की बैठक गुरुवार को सांसद कनकमल कटारा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा के साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। चुरू जिला कलेक्टर की पहल पर राजीविका और स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से जिले में शुरू किए गए जिले भर में विभिन्न अधिकारियों ने स्कूल में चल रहे कंप्यूटर और इंटरनेट प्रशिक्षण का अवलोकन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कोटा रेल मंडल आरपीएफ ने सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन परिसर में बैंड वादन के माध्यम से रेलवे यात्रियों सहित आमजन को रेलवे नियमों को लेकर जागरूक किया। बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने गढ़ी विधायक और अन्य के साथ पार्टी कार्यालय में गुरुवार दोपहर बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सीकर में कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पार्किंग, जल भराव, नालों के ब्लॉकेज संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति बैठक और बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला छोटी सादड़ी में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोटा में करीब 650 किलोमीटर का लक्ष्य तय करने वाली बाइक रैली को डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा मंडल में आरपीएफ ने बाइक रैली आयोजित की। बीकानेर के ग्राम पंचायत कक्कू में रहने वाले एक गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत होने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वो अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ एक झोपड़े में रहने को मजबूर है। राजसमंद के पदमपुरा गांव में कालबेलिया समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दौसा जिले के लालसोट के खोरापाड़ा में आग जल संसाधन विभाग की ओर से 4 करोड़ की लागत से बनने वाले डिटेंशन टैंक का शिलान्यास हुआ। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद थे। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में पशुओं में फैली बीमारी मौत का कारण बनती जा रही है। इस बीमारी ने क्षेत्र को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया। टोंक जिला कलेक्टर और एसपी ने मालपुरा पंचायत समिति सभागार में कानून व्यवस्था को शांति समिति की बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया कि 1 अगस्त को जिले भर में निकलने वाली यात्राओं और जुलूस में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख इंदिरा मीणा के जन्मदिन पर जिला परिषद में पौधारोपण कर केक काटा गया। इस मौके पर कलेक्टर सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पोखरण शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अचानक बारिश होने से राहत मिल गई है। शहर में हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। बीकानेर में ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान को हरियाली बनाने की दिशा में काम शुरू किया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मैदान में 151 पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जून माह की जारी की गई रैंकिंग में श्रीगंगानगर पहले पायदान पर रहा। मई के बाद जून में भी श्रीगंगानगर पहली पोजीशन पर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में विद्युत समस्या को लेकर ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने डिस्कॉम कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की और समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में बालिकाओं के लिए 1 दिवसीय स्मार्ट गर्ल्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें देवगढ़ और भीम की 15 से अधिक पंचायतों से 50 युवतियों ने भाग लिया। उपनेता प्रतिपक्ष और चुरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने राजकीय भरतिया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की सफाई व्यवस्था से नाराज राठौड़ ने कहा कि जो अस्पताल खुद बीमार है वहां दूसरों का इलाज कैसे होता होगा। चित्तौड़गढ़ में मां काली को लेकर विवादित फिल्म के पोस्टर पर विरोध शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय पर दोनों मामलों को लेकर महाकाल सेवा संस्थान ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर में विद्युत समस्या को लेकर ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने डिस्कॉम कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की और समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। दौसा के एक सरकारी स्कूल में जब क्लासरूम में बिच्छू आने से बच्चों में हड़कंप मच गया। वो क्लासरूम से बाहर निकल आए। इस दौरान अधिकतर बच्चे बिच्छू से बचने के लिए अपनी जगह से उठ गए और कोने में दुबक गए। बांसवाड़ा में चांदरवाड़ा ग्राम पंचायत की सरकारी जमीनों पर दबंगों ने कब्जा किया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने बांसवाड़ा पहुंचकर कलेक्टर से की। लोगों के शोर मचाने से आसपास के लोग एकत्रित हो गए और भेड़िए से लोगों को बचाया।
जोधपुर के पाल रोड के नगर चौराहे पर पहली ही बारिश के बाद सड़क धंस गई। तकरीबन 20 फुट से अधिक का गड्ढा हुआ। गनीमत रही कि समय रहते इसका पता चल गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्रतापगढ़ में वन विभाग ने इस बार एक अनूठी पहल की है। वन विभाग ने विलुप्त हो रही पौधों की 70 से अधिक स्थानों पर प्लांटेशन किया। श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत बगीचा के गांव ततारसर 51 NP में स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर स्कूल की तालाबंदी लगातार जारी है।